अब स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आएगा फिंगरप्रिंट्स विच वॉज लाइक प्रपोज्ड बाय डेक्टाइलोग्राफी, मतलब डाल्टन था एक, एंड दस इट इज़ कॉल्ड एज डेक्टाइलोग्राफी गाल्टन सिस्टम, शायद गाल्टन होगा जो भी है। तो मेन चीज़ याद रखने की द फिंगरप्रिंट स्टार्ट्स टू लाइक द फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन इंट्रायूटेरिन लाइफ एट 14 वीक्स, 14 and it gets completed by 24 weeks, okay, like development in the fetus by 24 weeks। फिर क्वेलेट और क्वेटलेट वो था कि एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स था कि वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100, वहाँ वेट केजी में, हाइट सेंटीमीटर में, तो क्वेटलेट है। और जो क्वेलेट रूल मतलब कि जो ट्विन्स हैं उनमें भी डिफरेंट पेयर्स है। फिर रूगोस्कोपी, रूगे तो पैलेटल प्रिंट, ठीक है, तो भी हार्ड पैलेट के जो रूगे हैं वो उसकी स्टडी। सुपर इम्पोजिशन स्कल पे करेंगे, स्कल मिला है उसको फेस का फोटो के साथ मैच करने का कोशिश करेंगे। फिर 3 टाइप के फिंगरप्रिंट याद रखना अपने को, आर्च, लूप, वोल्स। एक कंपोजिट है जो मिक्स है, आर्च में ऐसा लग रहा है फोटो की एक ही डायरेक्शन में है, लूप मतलब थोड़ा सर्कुलर जैसा है पर आधा है सर्कल जैसा है, ठीक है, लूप है। और वोल्स मतलब कि पूरा सर्कुलर है, ठीक है। लूप इज़ द मोस्ट कॉमन। फिर जो फिंगरप्रिंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लाइक चेंज है, लॉस है, डिस्टेंस बढ़ गया, वो जो भी चीज़ है, तो उसका एक छोटी कॉपी का टेबल है। complete loss occurs in burns and celiac disease, permanent impairment occurs in radiotherapy मतलब रेडिएशन और कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजरी एंड लेप्रोसी। फिर जो चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू का वो कुछ लेवल पे चेंज हो रहा है, तो जो चेंज इन डिस्टेंस है तो वो एक्रोमेगली और रिकेट्स में होगा, शायद बढ़ जाता है इनमें डिस्टेंस या कम ज़्यादा जो भी है। तो रिकेट्स और एक्रोमेगली में जो रिजेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। फिर जो रिज एल्ट्रेशन है, ठीक है, ऑल रिजिस ऑल्टर हो गई, तो वो किसके अंदर, वो 3 डर्मा की डिजीजेज हैं, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा एंड अकैंथोसिस नाइग्रिकांस। फिर आते हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पेल्विस। तो जो टेबल है द क्रॉगमैन्स टेबल, ठीक है, एंड द पेल्विस इज द मोस्ट एक्यूरेट बोन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू आइडेंटिफाई सेक्स, ओके। तो जो पूरा टेबल है उसका एक निमोनिक याद रखना है, OSA, जैसे अपन नहीं बोलते OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक, वैसे OSA। तो लाइक एवरीथिंग इज़ वाइड एंड लार्ज इन फीमेल्स एक्सेप्ट OSA, ठीक है। ऑब्चुरेटर फोरामेन, फिर SI जॉइंट की जो सरफेस है मतलब SI जॉइंट और एसिटाबुलम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मेल में वाइड या लार्ज है, ठीक है। एक तो SI जॉइंट हो गया जैसे कि मेरे को जो है, ठीक है, वो। फिर A मतलब एसिटाबुलम हो गया, और ऑब्चुरेटर फोरामेन, ये 3 चीज़ मेल में लार्ज एंड वाइड है। तो ये हो गया अपना पेल्विस का। अब स्कल की बात करते हैं, स्कल में सब कुछ मेल में बड़ा है, ठीक है, उसमें पेल्विस में फीमेल में बड़ा था। स्कल में ऐसा याद कर सकते हैं, माथा बड़ा होता है मेल का और पेल्विस फॉर द रीजंस मतलब बर्थ एंड डिलीवरी फीमेल में बड़ा है। तो स्कल का ये है कि निमोनिक है, मतलब निमोनिक क्या ट्रिक है कि ऑल लार्ज एंड वाइड इन मेल्स, मतलब कि मोर डीप भी होगा, डाइगेस्टिक ग्रूव है, प्रोमिनेंट होगा, लार्ज रग्ड रूगे, ठीक है, आर्किटेक्चर में। तो ऑल लार्ज एंड वाइड इन मेल्स एक्सेप्ट दी फ्रंटल पैराइटल एमिनेंस, ठीक है, फ्रंटल एमिनेंस, पैराइटल एमिनेंस, नेजल अपर्चर एंड फॉरहेड ऑर्बिट एंड चिन, ठीक है। फीमेल फॉरहेड ऑर्बिट एंड चिन मतलब ज़्यादा राउंड है, लार्ज है, ठीक है ना। और क्योंकि मेल में फ्रंटल और पैराइटल एमिनेंस स्मॉल है, नेजल अपर्चर भी फीमेल में ज़्यादा बड़ा है, जो भी है, ठीक है। अब फिर आता है बोन एज एस्टिमेशन। फिर बोन एज एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक निमोनिक है एशा की रिस्ट, ESHA की रिस्ट। तो जो एल्बो है इट इज़ द फर्स्ट बोन टू फ्यूज, दैट इज एट 16 ईयर्स, एंड जो एशा की रिस्ट है इट इज़ द लास्ट बोन टू फ्यूज एट 19 ईयर्स। फिर बीच में आता है SHA और की, तो S से शोल्डर, हिप, एंकल, नी, ठीक है, SHA की, शोल्डर, हिप, एंकल और नी, दैट फ्यूज बाय 17 to 18 ईयर्स। फिर एक एल्बो जॉइंट का निमोनिक है क्रीटो। तो जो क्रीटो है इट इज़ एट द गैप ऑफ 2 ईयर्स, मतलब कि जैसे कि C2 पे है, R4 पे है, तो ये सब जो है ये सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है। ये सब चीज़ें 2, 4, 6, 8, 10 पे ये अपीयर करेंगी, ठीक है, दिखेंगी ये सब चीज़ अपने वही ऑसिफाई होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या है क्रीटो, मतलब कि C फॉर कैपिटुलम, ठीक है, फिर R फॉर रेडियल हेड, फिर I फॉर मीडियल एपिकॉन्डाइल, T फॉर ट्रोक्लिया, O फॉर ओलेक्रोनल प्रोसेस, E फॉर एक्सटर्नल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, मतलब 2 एपिकॉन्डाइल है, I और E है, तो इंटरनल काइंड ऑफ हो गया, तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया, E से एक्सटर्नल या लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, ठीक है। तो I से वो इंटरनल बोल दो उसको। तो ये क्रीटो, दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 याद रखना है, ये निमोनिक अच्छा है। ये जो क्रीटो है दीज ऑल आर द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स।
बोन एज एस्टिमेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर मेन क्या क्या है, तो एक तो एल्बो जॉइंट हो गया, फिर रिस्ट जॉइंट है, फिर क्लेविकल है और स्टर्नम है। अब जो एल्बो जॉइंट है उसके अंदर क्या है कि 6-7 चीज़ें हैं जो अपने को अपीयरेंस होती है और कब उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो अपीयरेंस होगा उसके बेसिस पे एक निमोनिक है क्रीटो, ठीक है, मतलब कि अपन लोअर लिमिट जान सकते हैं, जैसे कि अपन को एक लाइक सी फॉर कैपिटलम, तो कैपिटलम दिख रहा है अपने को 2 ईयर की एज पे, तो 2 ईयर पे वो दिखेगा अपने को। और फिर फ्यूज़ जब होगा वो उसका अपर लिमिट है, तो ऐसा अपन एज पता चल सकता है एल्बो जॉइंट का एक्सरे सही से देखे तो जो निमोनिक क्रीटो वो है कि फॉर ईच सब्सिक्वेंट लेटर द नंबर इंक्रीजेज बाई 2, दैट इज़ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। और एक और निमोनिक है ऐसे नॉर्मल, वो है ईशा की रिस्ट, ESH, ठीक है, दैट इज़ एल्बो एंड शोल्डर, हिप, एंकल, नी एंड रिस्ट। ईशा की रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, हिप, एंकल, नी, की फॉर नी एंड रिस्ट। तो रिस्ट सबसे लेट पूरा ऑसिफाई होता है, 19 ईयर पे होता है, फ्यूज़ होता है जो भी ऑसिफिकेशन। और जो ई है एल्बो, इट इज़ द फर्स्ट जॉइंट टू फ्यूज़, दैट इज़ एट 16 ईयर्स, ठीक है। मान लो एक अपन को एक्सरे दे रखा है कि एल्बो में वो एक दिख रहा है कि फ्यूज़ नहीं है, लाइक जॉइंट वॉइंट लाइक स्पेस है बीच में, तो 16 से कम ही है एज उसकी, ठीक है। और क्रीटो जो है उसके हिसाब से अपन एज बता सकते हैं, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 16 दे रखी है अपने को, ठीक है। तो क्रीटो इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो C फॉर 2 ईयर्स एट कैपिटल एम एट 2 ईयर्स, R फॉर रेडियल हेड एट 4 ईयर्स, I फॉर इंटरनल दैट इज medial epicondyle at 6 years, T फॉर ट्रॉकलिया एट 8 ईयर, O फॉर ओलिगोनल 10 ईयर एंड E फॉर एक्सटर्नल मतलब कि लेटरल एपिकॉन्डाइल एट 12 ईयर्स। और जैसे कि एक्सरे तो उसमें हमको मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल दिख रहा है, ठीक है। अब जो लेटरल है वहाँ पे एक कैसा दिया है पत्थर जैसा जो बाहर निकला, फ्यूज़ नहीं हुआ है वो, तो वो क्या लेटरल एपिकॉन्डाइल है। तो अपन को पता है कि भाई वो 12 ईयर्स पे दिखता है अपने को, ठीक है। पर अपन को पता है कि ये 12 साल पे अपीयरेंस का शुरू होता है। पर अब अपर लिमिट भी तो जाननी है अपने को, तो अपर लिमिट पता है कि एल्बो जॉइंट, आशा की रिस्ट, ठीक है, ईशा की रिस्ट, सॉरी, E फॉर एल्बो 16, तो अब उसकी एज है 12 to 16, ठीक है। अब कैसे पता अपन लगा सकते हैं, तो जो ये है ये ऑसिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। और लेटरल एपी, अब एक और निमोनिक है, ठीक है, 3, एक तो क्रीटो हो गया, एक ईशा की रिस्ट और एक है LMO। तो लेटरल एपिफाइसिस, मीडियल एपिफाइसिस, ओलेग्रेनॉन, LMO, लेटरल एपिफाइसिस, मीडियल एपिफाइसिस, ओलेग्रेनॉन। तो लेटरल वाला जो है वो फ्यूजेस विद द मेन जॉइंट एट 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो लेटरल एपिफाइसिस है। मीडियल एपिफाइसिस फ्यूजेस एट 15 ईयर्स एंड ओलेग्रेनॉन एट 16। तो L जो है इसमें दिख रहा है कि लेटरल एपिफाइसिस फ्यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, वो 14 में फ्यूज़ हो जाता है। और 12 का तो अपने को पता ही है क्योंकि अपने को ये दिख रहा है अपने को लेटरल एपिकॉन्डाइल, दैट्स वाई द एज इज़ 13 ईयर्स। तो एल्बो के लिए 3 निमोनिक है, एक जनरल है ईशा की रिस्ट जो अलग अलग बोन्स का ऑसिफिकेशन कब होता है, एक है क्रीटो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और एक है LMO, लिटरल एपिकॉन्डाइल एपिफाइसिस, मीडियल एपिफाइसिस, ओलेग्रेनॉन, ठीक है। ओलेग्रेनॉन जैसे कि भाई 10 साल पे अपने को दिखना स्टार्ट होता है और 16 पे फ्यूज़ होता है। फिर आता है रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट का निमोनिक है कि ऑल शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। तो स्कैफॉइड, लूनेट, फिर ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, कि 3 है तो ट्राइक्वेट्रम, पिसीफॉर्म, फिर थंब के नियर जो है तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। कैपिटेट इज़ द लार्जेस्ट बोन, ठीक है। तो जो थंब है उसके पास में जब हमको रेडियल हेड जो हेड दिख रहा है काइंड ऑफ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो शी लुक्स, स्कैफॉइड, लूनेट, स्कैफॉइड फिर लूनेट, टू प्रेटी, ट्राइक्वेट्रम, पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म पीछे दिखेगा, ट्राई टू थंब वाली साइड से करेंगे, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड सॉरी हाँ कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। ये हो गया अपना काइंड ऑफ बोन्स। और इनका जो ऑर्डर है ऑफ दी लाइक ऑसिफिकेशन, ठीक है, मतलब कब कब इनका अपीयरेंस होता है, ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द ऑसिफिकेशन कार्बन, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है कि अब वो अपीयर हुआ है, धीरे धीरे ऑसिफाई होगा, तो कब स्टार्ट होता है दिखना, तो वो है 2-3 मंथ्स। तो 2-3 मंथ्स पे सबसे बड़ी बोन पहले स्टार्ट होती है, उसको टाइम लगेगा तो वो ऑसिफाई होने में इसलिए वो जल्दी अपीयर करेगी, तो वो है 2 और 3 मंथ, दैट इज़ कैपिटेट एंड हेमेट। फिर 3 ईयर्स पे ट्राइक्वेट्रम, 3 याद रखना है, ऑर्डर में भी 3 था, शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है।
और उसके बाजू फिर ट्राइक्वेट्रम के जो इस साइड है लेटरल साइड जो है ट्राइक्वेट्रम के क्या है, तो वो लूनेट है। ठीक है, तो 3 ईयर्स पे ट्राइक्वेट्रम, 4 ईयर पे लूनेट, फिर 5-6 ईयर्स पे एसटीटी, मतलब कि यही अपना स्कैफॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड वो हो गया। और लास्ट में पीसीफॉर्म होगा 9 to 12 ईयर्स पे। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ये काउंट अपने को याद नहीं रह रहा तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन बोन्स दिख रही है अपने को वही बेस्ट एज है। 3 दिख रही है तो 3 है, 4 तो 4 है, वैसा। तो पीसीफॉर्म 9 to 12 है, पीसीफॉर्म दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा 9 साल से कम है उसकी एज। ठीक है, वैसे याद कर सकता है। या बड़ी बोन कैपिटेट है, वो दिख ही नहीं रही है तो 2 महीने का भी नहीं है बच्चा। फिर आता है क्लेविकल। तो क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो 20 to 22 ईयर्स पे फ्यूज़ होता है। सॉरी, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल फ्यूजेस बाय 22 ईयर्स। ठीक है, अपीयरेंस एट दी 18 to 19 ईयर, लेकिन 22 पे फ्यूज़ होता है। और 4 to 5 वीक्स में क्लेविकल का जो एंड, मतलब बीच का जो पार्ट है, वो शाफ्ट जो है वो 4 to 5 वीक में अपीयरेंस है। स्टर्नम की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हाँ, तो स्टर्नम की बात करें तो उसके पहले क्या, ट्रेपेजियम, थंब, तो इट इज़ नियर द थंब। ठीक है, फिर जैसे कि लोअर लिमिट ऑफ अपीयरेंस जो था एल्बो में, वो तो क्रीटो है ना। सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशंस की बात करते हो, जो अपर लिमिट ऑफ 16 है, क्योंकि एल्बो फ्यूजेस बाय द एज ऑफ 16। अब स्टर्नम की बात करते हैं तो पहले तो मेनुब्रियम, बॉडी और ज़ीफॉइड, ये 3 पार्ट हुए। तो मेनुब्रियम सबसे अपने को अर्ली इसका होता है अपीयरेंस। ठीक है, 5 मंथ पे होता है। फिर बॉडी 7 मंथ पे होता है पूरा, 7 to 10 मंथ पे। और जो ज़ीफॉइड है वो 3 ईयर पे इसका अपीयर होता है ये। ठीक है, और जो फ्यूजन है वो उल्टा स्टार्ट कर दो नीचे से, मतलब ज़ीफॉइड 40 ईयर्स पे होता है, ज़ीफॉइड अपना 40 साल पे फ्यूज़ होगा। और फिर आप ज़ीफॉइड से ऊपर चालू करते रहो 15, 20, 25। ठीक है, और जो अपना ये है ऊपर का पार्ट, क्या बोलते हैं, मेनुब्रियम, वो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पे होता है ओल्ड एज पे। ठीक है, तो मेन हमको फ्यूजन याद रखना है, अपीयरेंस बाकी सब में याद रखा अपन ने। क्लेविकल में मीडियल एंड 22 पे फ्यूज़ होता है, 19 to 20, 18 to 19 पे अपीयर होता है, और 20 to 22 बाय फ्यूज़ हो जाता है। और जो क्लेविकल है, सॉरी स्टर्नम है, तो नीचे वाला पार्ट सबसे ज़ीफॉइड वो 40 पे होगा, फिर 15, 20, 25 पे हो जाएगा बॉडी फ्यूज़ होना। ठीक है, नीचे से ऊपर। और ओल्ड एज मतलब कि मेनुब्रियम, ठीक है, 60 to 70 पे होगा। अब थनाटोलॉजी की बात करते हैं, एक फ़ोटो दे रखी है, छोटी कॉपी के लिए याद कर सकते हैं। मार्बलिंग वो फिलिग्री बर्न से अलग है, वो जो आर्बोराइजेशन जो लाइचनबर्ग था फ्लावर, उससे अलग है। मार्बलिंग में क्या है कि 36 to 48 आवर्स पोस्टमार्टम दिखेगा, 2 दिन बाद या 1.5 से 2 दिन बाद दिखेगा। इट इज़ द मैकेनिज्म इज सेल्फ मिथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर एक उसका ग्राफ ये रखा है कि डेड बॉडी से क्या क्या चीज़ें होती है, तो 3-4 चीज़ें होती है। पहले तो होती है पोस्टमार्टम कूलिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी, पुट्रेफैक्शन, रिगर मोर्टिस। 4 चीज़ें हैं, इनका ग्राफ दे रखा है अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन व्हेन दे स्टार्ट टू अपीयर एंड देन स्टार्ट टू डिसअपीयर। तो जो पोस्टमार्टम कूलिंग है उसका सिग्मोइड कर्व है। ठीक है, एस शेपेड है, 12 घंटे तक स्टैटिक रहेगा, फिर अचानक डाउनफॉल होगा उसका। ठीक है, और कोई भी बॉडी है वो कूल होगी ही होगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पीएम कैलोरिसिटी, मतलब कि पोस्टमार्टम कूलिंग जो बॉडी ठंडी बढ़ती है सब में बढ़ती है एक्सेप्ट पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ठीक है, और हाँ, बर्न्स में भी पोस्टमार्टम कूलिंग होता है। ठीक है, याद रखना है, पोस्टमार्टम कूलिंग ऑल्सो हैपन्स इन द केसेस ऑफ बर्न्स, क्योंकि पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम कूलिंग डज नॉट हैपन इन पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कैलोरिसिटी का एग्जांपल है सेप्सिस, पोंटाइन हेमरेज एंड हीट स्ट्रोक। ओके, सेप्सिस, हीट स्ट्रोक, पोंटाइन हेमरेज, ये सब है। अब तो स्टैटिक था बॉडी 12 घंटे तक, फिर ठंडा होना शुरू हो गया, सिग्मोइड कब दिखेगा। फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी है, तो ये प्लेटो है, एक ही लाइन सरिका का है। ठीक है, 10-12 घंटे पे चढ़ रहा है, फिर एकदम सेम लाइन पे ही है, प्लेटो फेज। पोस्टमार्टम लिविडिटी इज इन प्लेटो फेज। फिर पुट्रेफैक्शन है, तो ये एकदम लीनियर है, कभी भी 18 घंटे पे स्टार्ट हो रहा है, फिर एकदम लीनियरली इसका ऊपर बढ़ता जा रहा है इसका। और राइगर मोर्टिस जो है उसका 12-12 रूल अपने को पता ही था, 12 पे शुरू होगा, ऑनसेट होगा, बाकी 12 पे पूरा अटेन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 12 में पूरा मतलब रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लाइक 12 आवर ऑनसेट, स्टेज फॉर 12 आवर एंड रिजॉल्व इन 12 आवर। तो ये राइगर मोर्टिस हो गया। तो उसका कर्व जो ये पैराबोला है, मतलब कि एकदम टोपी जैसा कर्व है इसका। ठीक है, राइगर मोर्टिस का पैराबोला है। तो वापस रिवाइज करते हैं, पोस्टमार्टम कूलिंग जो थी वो सिग्मोइड है, पोस्टमार्टम लिविडिटी दैट इज पोस्टमार्टम हाइपोस्टैसिस वो है प्लेटो, फिर जो पुट्रेफैक्शन है वो लीनियर है, और ये जो है राइगर मोर्टिस दैट इज़ पैराबोला। फिर आता है कि पीएम कैलोरिसिटी के एग्जांपल्स जो हैं, हीट स्ट्रोक, पोंटाइन हेमरेज, सेप्सिस, वो पोस्टमार्टम कूलिंग डज नॉट कॉजेज पोस्टमार्टम कूलिंग, एंड पोस्टमार्टम कूलिंग इज प्रेजेंट इन द पेशेंट ऑफ बर्न्स। पोस्टमार्टम लिविडिटी की बात करते हैं,
तो चेरी रेड अपीयरेंस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में है, चॉकलेट जो है वो नाइट्राइट में या नाइट्रोबेंजीन में है, और ब्रिक रेड साइनाइड में है। चेरी रेड कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रिक रेड साइनाइड। फिर आइगर मोटिस रूल ऑफ 12 हो गया। फिर फर्स्ट जो मसल है इंटीरियरली बॉडी में वो मायोकार्डियम है, एक्सटर्नल में प्योर आईलिड्स हैं, ठीक है, जिसमें मतलब ऑनसेट दिखेगा। और निस्टेन्स रूल वो है NYSTEN की भाई प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगा, ठीक है, मिड लाइन से लेके हाथ टोज और फिंगर्स तक अपना जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कि सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटेशन की बात करते हैं। सुपरफिकेंडेशन जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है अपने ह्यूमंस में कि एक ही साइकिल है, दो ओवा फर्टिलाइज हो गए अलग अलग एक्ट ऑफ कॉइटस में, ठीक है। तो दो बच्चे निकले तो दोनों के अलग अलग बाप है, ठीक है। दैट इज वन साइकिल टू ओव्यूलेशन, टू डिफरेंट ओवा आर फर्टिलाइज बाय द टू डिफरेंट एक्ट्स ऑफ कॉइटस, टू एग्स इन वन साइकिल गेट्स फर्टिलाइज्ड। इन शॉर्ट, टू एग्स इन वन साइकिल गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म। ये हो गया सुपरफिकेंडेशन। और अगर अपने इसकी बात करते हैं इसकी प्यूट्रेफैक्शन की, ऐसे रैंडम, तो प्यूट्रेफैक्शन में कोई भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशन नहीं होती।